नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको न केवल उद्यमी बना सकता है बल्कि प्रकृति के करीब भी ला सकता है। जी हां, आज हम सीखेंगे कि मशरूम फार्म के लिए एक बेहतरीन बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाए। आपने सही सुना, मशरूम ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होते बल्कि इन्हें उगाना एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस भी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सफल बिजनेस की नींव एक मजबूत बिजनेस प्लान पर टिकी होती है। यह आपके सफर का नक्शा है जो आपको रास्ता दिखाता है और चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की। यह आपके पूरे बिजनेस प्लान का एक छोटा और प्रभावशाली सारांश होता है। इसमें आपको अपने मशरूम फार्म का संक्षिप्त विवरण देना होगा। आप किस प्रकार के मशरूम उगाएंगे, आपका लक्ष्य क्या है और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कैसे अलग होंगे। इसे इतना आकर्षक बनाएं कि पढ़ने वाला तुरंत आपके बिजनेस में रुचि लेने लगे। मान लीजिए आप लिखते हैं कि आप जैविक और स्थानीय रूप से उगाए गए विशेष मशरूम जैसे ऑयस्टर और शिटाके उगाएंगे और आपका लक्ष्य शहरी बाजारों को ताजी उपज प्रदान करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी विवरण। यहाँ आप अपने मशरूम फार्म की पूरी कहानी बताएंगे। आपके फार्म का नाम क्या है, ये कहाँ स्थित होगा, आपकी कंपनी का मिशन और विजन क्या है, आप किस कानूनी ढांचे के तहत काम करेंगे, क्या यह एकल स्वामित्व होगा, साझेदारी होगी या कोई और संरचना। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं कि आपका फार्म हरित क्रांति मशरूम फार्म के नाम से जाना जाएगा, जो शहर के बाहरी इलाके में एक नियंत्रित वातावरण में स्थित होगा और इसका मिशन स्थानीय समुदायों को पौष्टिक और टिकाऊ मशरूम प्रदान करना है। तीसरा है बाजार विश्लेषण। यह आपके बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह समझना होगा कि आपके ग्राहक कौन है, बाजार में कितनी मांग है और आपके प्रतिस्पर्धी कौन है। क्या रेस्तरां आपके लक्ष्य ग्राहक है या क्या आप सीधे उपभोक्ताओं को बेचना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में मशरूम की खपत का शोध करें। कितने लोग मशरूम पसंद करते हैं, क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता बढ़ रहे हैं जो जैविक उत्पादों की तलाश में हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें, वे क्या अच्छा कर रहे हैं और कहां वे पिछड़ रहे हैं। इससे आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। आप पा सकते हैं कि आपके शहर में जैविक मशरूम की आपूर्ति कम है, जिससे आपके लिए एक बड़ा अवसर पैदा हो सकता है। चौथा, उत्पाद और सेवाएं। यहाँ आप विस्तार से बताएंगे कि आप कौन से मशरूम उगाएंगे और क्यों। क्या आप केवल ताजे मशरूम बेचेंगे या आप मशरूम आधारित उत्पाद जैसे सूखे मशरूम या मशरूम पाउडर भी बनाएंगे। प्रत्येक उत्पाद की विशिष्टताओं का वर्णन करें। आप यह भी बता सकते हैं कि आपके मशरूम कैसे उगाए जाएंगे। क्या आप सबस्ट्रेट विधि का उपयोग करेंगे या किसी अन्य तकनीक का। जैविक प्रमाणन प्राप्त करने की योजना के बारे में भी बताएं यदि आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं। मान लीजिए आप ऑयस्टर, शिटाके और बटन मशरूम उगाने का फैसला करते हैं क्योंकि इनकी बाजार में अच्छी मांग है और इन्हें उगाना तुलनात्मक रूप से आसान है। पांचवा, मार्केटिंग और बिक्री रणनीति। आपने बेहतरीन मशरूम उगा लिए, लेकिन अब उन्हें बेचना भी तो है। आप अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचेंगे। क्या आप किसानों के बाजारों में स्टॉल लगाएंगे। क्या आप स्थानीय किराना स्टोरों और रेस्तरां के साथ साझेदारी करेंगे। ऑनलाइन बिक्री की क्या योजना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या स्थानीय विज्ञापन। आपकी रणनीति क्या होगी। कीमतों का निर्धारण कैसे करेंगे। क्या आप थोक में बेचेंगे या खुदरा में। आप एक लॉन्च इवेंट भी आयोजित कर सकते हैं या स्थानीय शेफ के साथ सहयोग कर सकते हैं। छठा, प्रबंधन टीम। आपका बिजनेस कौन चलाएगा। आपकी टीम में कौन कौन लोग होंगे और उनकी क्या भूमिकाएं होंगी। क्या आपके पास मशरूम उगाने का अनुभव है। क्या आपके पास बिजनेस चलाने का अनुभव है। यदि नहीं, तो आप किन विशेषज्ञों की मदद लेंगे। निवेशकों को यह जानना पसंद होता है कि बिजनेस कौन संभाल रहा है और क्या टीम में सही कौशल मौजूद है। अगर आप अकेले शुरू कर रहे हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों का ईमानदारी से आकलन करें और बताएं कि आप कमजोरियों को कैसे दूर करेंगे, जैसे कि किसी कृषि सलाहकार की मदद लेना। सातवां, परिचालन योजना। यह आपके बिजनेस के दैनिक कामकाज को बताता है। मशरूम उगाने की प्रक्रिया कैसी होगी। आपको कौन से उपकरण और आपूर्ति की आवश्यकता होगी, जैसे स्पॉन, सबस्ट्रेट, इंक्यूबेटर,
और कटाई के उपकरण, कटाई से लेकर पैकेजिंग और वितरण तक हर कदम का वर्णन करें। गुणवत्ता नियंत्रण कैसे सुनिश्चित करेंगे? अपशिष्ट प्रबंधन की क्या योजना है? यह खंड दिखाता है कि आपने लॉजिस्टिक्स के बारे में गहराई से सोचा है। 8वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय योजना। यहां आप अपने बिजनेस के पैसों के बारे में बात करेंगे। आपको कितनी शुरुआती पूंजी की आवश्यकता होगी? आप उस पूंजी का उपयोग कैसे करेंगे? आपके राजस्व का अनुमान क्या है? आपके खर्च क्या होंगे? किराया, वेतन, उपकरण, मार्केटिंग। क्या आप लाभ कमाना शुरू करने के लिए कितना समय लेंगे? इसमें 3 से 5 साल के लिए अनुमानित आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण शामिल होना चाहिए। आप अपनी ब्रेक इवन एनालिसिस भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह खंड निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि आपका बिजनेस कितना व्यवहार्य है और वे अपने निवेश पर क्या उम्मीद कर सकते हैं। 9वां, फंडिंग अनुरोध। यदि लागू हो, यदि आपको अपने बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता है, तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपको कितनी राशि की आवश्यकता है और आप उस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे। आप निवेशकों को क्या वापसी देंगे? क्या आप इक्विटी या आरंट की पेशकश करेंगे? और अंत में परिशिष्ट। यहाँ आप कोई भी सहायक दस्तावेज शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बाजार अनुसंधान डेटा, टीम के सदस्यों के रिज्यूमे या कोई आवश्यक परमिट और लाइसेंस। तो दोस्तों, ये था एक विस्तृत खाका कि मशरूम फार्म के लिए एक बिजनेस प्लान कैसे तैयार किया जाए। याद रखें, एक अच्छी तरह से लिखा गया बिजनेस प्लान आपको न केवल धन सुरक्षित करने में मदद करता है, बल्कि आपके विचारों को स्पष्ट करने और संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। और हाँ, अगर आप मशरूम उगाने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन गुणवत्ता वाली मशरूम किट ढूंढ रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक स्टोर का लिंक दिया है, जहां आपको बहुत ही किफायती दाम पर उच्च गुणवत्ता वाली मशरूम किट मिलेंगी। ये स्टोर आपको अपने मशरूम फार्म का सपना साकार करने में मदद कर सकता है। तो आज ही जाएं और अपनी यात्रा शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।